गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिव देवहर्ष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशिकांत कार्तिकेय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमा। गुड मॉर्निंग अनुष्का शुभम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा लास्ट क्लास में, हाँ जी, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। लास्ट क्लास में जो भी हुआ था, बाइनरी सर्च के बारे में डिस्कशन हुआ था ना, बाइनरी सर्च। मैंने वहां पे आपको लॉजिक बताया था। लॉजिक क्लियर है सभी की कि बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च क्या होता है, सभी को लॉजिक क्लियर है? देखिए आपके एग्जाम में जब डा में कोई क्वेश्चन आता है, जब एल्गोरिदम में कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रोग्राम नहीं बनाना होता। ठीक है, आपको अगर पूछा गया कि बाइनरी सर्च क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल क्या करो, आप एक्सप्लेन करो। ठीक, दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। या तो पूछा जाएगा बाइनरी सर्च क्या है शॉर्ट नोट्स में, तो आपको क्या करनी है, वहां पे बाइनरी सर्च के बारे में लिखना है और एल्गोरिदम लिख देनी है। अगर आपसे पूछता है लॉन्ग में कि बाइनरी सर्च क्या होती है, तब आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च के बारे में लिखना है, एल्गोरिदम लिखनी है और एक एग्जांपल देना है यहाँ पर। या तो कभी कभी क्या होगा, एरे आपको दिया जाएगा, और जो एरे आपको दिया जाएगा तो कहेगा सर्च करो एक एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आपको वहां पर एल्गोरिदम लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आज यहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिखा दे रहा हूँ, एल्गोरिदम बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई एग्जाम्पल, एक पैटर्न लेके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। चलिए देखिए, इसके बाद तो सबसे पहले हम बात, यहाँ पे आपने लिखा ही था थोड़ा बहुत किसके बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में। अब यहाँ लिखिएगा एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए मैंने आपको बताया स्यूडो कोड, ठीक है, तो स्यूडो कोड यहाँ पे लिखना होता है, डा में जो आपको स्यूडो कोड होता है वो लिखना पड़ता है, ना कि स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी एल्गोरिदम को लिखेंगे अब आगे तो फंक्शन बना के लिखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो आपने पढ़ा था सी लैंग्वेज में वो चीजें यहाँ पे ना करिए, ठीक, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फंक्शन होंगे तो आप फंक्शन बना के ही किया करिए जब भी किया करिए। देखिए तो मैं यहाँ पे एक एल्गोरिदम ये लिख रहा हूँ, क्या है, बाइनरी सर्च है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च में हमारे सामने एक एरे होगा, तो एरे को मैंने यहाँ इनपुट ले लिया फंक्शन के अंदर, एज ए पैरामीटर पास कर दिया, और कितने एलिमेंट होंगे ये भी हमें बताना होगा, ठीक। और साथ ही साथ एक की नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसे क्या करना है, हमें सर्च करना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक। और क्योंकि आपको जब भी एल्गोरिथम लिखनी है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो फंक्शन बना के लिखो आप, ठीक है, या फिर क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप भी लिख दो। तो आपने फंक्शन बना के यहाँ वेरिएबल आपने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर कर दिया, आप ये बोल सकते हो। पहला स्टेप यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा, देखिए ये फंक्शन में डिक्लेयर करने का मतलब यहाँ पे ये होता है, फंक्शन में डिक्लेयर करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि आपका ये जो भी है ए एरे इसमें इनपुट हो चुका है, एन में इनपुट हो चुका है, की में इनपुट हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप फंक्शन के थ्रू कोई काम कर रहे हो तो इनपुट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। और ध्यान रखना जब आप थोड़ा हायर लेवल पे जाते हो तो वहां पे एल्गोरिदम में इनपुट वगैरह को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट को इंक्लूड करने की जरूरत वहां पे नहीं है। मोस्टली फोकस किया करो लॉजिक के आपके, ठीक है, मेन लॉजिक क्या है, तो हमको लॉजिक ही यहाँ पे लिखनी होती है। हमको ये नहीं करना कि इनपुट स्कैनफ लिखना है यहाँ पे या फिर इनपुट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक एरे है उसमें एन एलिमेंट इनपुट हो चुके हैं और एक क्या है, की है। सबसे पहला काम क्या करना होता है लॉजिक में, बताइएगा सबसे पहला काम क्या करना होता है। हमने एरे में सबसे पहला काम क्या किया था, जी जी लो हाई का डिक्लेरेशन तो करेंगे, वेरी गुड, जी जी मिड इक्वल टू लो प्लस हाई करेंगे। यहाँ पे आपको एरे डिफाइन हो चुका है कार्तिक, एरे डिफाइन हो चुका है, एन डिफाइन हो चुकी, वेरिएबल के डिफाइनिंग पे फोकस ना करो, यहाँ पे लॉजिक पे फोकस करो, ठीक है। सबसे पहला काम ये होगा, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर लूप चलाना हो तो यहीं पे चला दो, ठीक है, पहले नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, मिड फाइंड कर लोगे, क्या फाइंड कर लोगे, मिड, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई, या फिर चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या करना है, लो और मिड को लो और हाई को डिसाइड करना है। तो चलो यहाँ इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज लो इक्वल टू 0 एंड हाई इक्वल टू n-1। पहला काम यही करते हो, मेन वर्क करो यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं बना रहे हो, एल्गोरिथम बना रहे हो। दूसरा क्या है, मिड फाइंड आउट कर लो, ठीक है, मिड फाइंड आउट कर लो, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, लो प्लस हाई बाई 2। इसके बाद थर्ड यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते, सिंपल सी बात है, क्या करोगे, चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, आप चेक कर लो इफ मिड या जो की आपकी है इक्वल इक्वल ए ऑफ मिड। अब यहाँ पे डबल इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको एल्गोरिथम है तो इसकी सॉरी कैपिटल ए होगा, एरे का नाम क्या है, कैपिटल ए ऑफ मिड। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है,
आप चाहो तो मिड को रिटर्न करा दो, ठीक है, मिड को क्या कर दो, रिटर्न करा दो, या फिर मतलब यहाँ रिटर्न ही करा दो, ठीक है, हो सकता है आपको मिड की जरूरत पड़े, रिटर्न मिड, ठीक, ध्यान रखना है। फिर क्या हमने रिटर्न करा दिया, मिड को। फोर्थ स्टेप है इफ, या यहाँ पे आप प्रोग्राम जब बनाओगे ना तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एलिमेंट फाउंड एफ इक्वल टू 0 करके ब्रेक कर सकते हो, वो सारे लॉजिक यहाँ लगा सकते हो, ध्यान रखना। मैं प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर मिलता है तुरंत उस मिड को क्या रिटर्न करा दो, वहीं पे आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। और वो चीजें आपको अलग से करनी पड़ती है, यार एफ इक्वल टू 1 कर दिया, ब्रेक कर गया, वो तो प्रोग्राम में करना पड़ता है, ठीक है, एल्गोरिथम में उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। इफ, अगर की वैल्यू, की याद होगा आपको, अगर लेस देन क्या होता है, ए ऑफ मिड होता है, कैपिटल ए रहेगा, ए ऑफ मिड होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को पता है क्या करना है, हाई को चेंज करना है ना, हाई को चेंज करना है, लो में जाएगा इसका मतलब लो तो वही रहेगा, तो हाई इक्वल टू मिड -1, ठीक। इसको मैं इस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेप 5, इफ या एल्स लिख देना डायरेक्टली, एल्स लो इक्वल टू मिड +1, ठीक। ये आपका काम हो गया। स्टेप 6 बोल सकते हो, रिपीट स्टेप 2 to 5 until finding the key element। क्लियर है? या अगर आप इसको तो टेक्निकली लिखना चाहो तो एक चीज थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, until, आप मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक, जैसे कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो, क्योंकि ये चीज आप लिख सकते हो, बट कंडीशन लिख दोगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। लो लेस आर इक्वल हाई। क्लियर है सभी को? अब ये मत सोचना कि सर हम लोग यहाँ पे कहीं मैसेज तो प्रिंट कराया नहीं, एलिमेंट फाउंड एलिमेंट नॉट फाउंड, मैंने बताया मेन लॉजिक पे यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है। जब प्रोग्राम बनाओगे तब थोड़ा उसका तरीका अलग हो जाएगा, मेन काम आप ये कर रहे हो वहां पे। इसका प्रोग्राम मैं एग्जाम्पल के बाद करवा दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जब भी आएगा तो एल्गोरिथम लिखना है और एग्जाम्पल करने हैं। ये बताओ यहाँ तक हो जाएगा सभी का? बस इतना दिमाग में रखना, लो को डिसाइड करना, हाई को डिसाइड करना है, मिड निकालना है, ठीक है। मिड निकालना है, मिड के बाद की को चेक कर लेना है, कहाँ पे लाई कर रहा है, इक्वल है तो मिल गया, लेस है तो हाफ एरे में, लोअर एरे में चले जाओ, ठीक है, लोअर ऑर्डर पे। अगर ग्रेटर है की वैल्यू तो क्या करो, हायर पे चले जाओ, वही स्टेप रिपीट करते रहो जब तक ना मिल जाए। और यहाँ पे आपको जब एलिमेंट दिया जाएगा तो उसे ही को सर्च करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, हो चुका है, इरेज करें इसको, सभी ने लिख लिया? ओके लिखिए। आपको एल्गोरिथम में इतना ही लिखना है, ठीक है। ओके काजल, सृष्टि, हेमा, ओके, शशिकांत, देव, आप लोग लिखो, जल्दी करो। रक्षित,
ओके, चलिए हम इरेज कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल लिखो। गिवन arrays now search 63 from the above array using binary search। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आपको एक एरे दिया जाएगा और एक कोई एलिमेंट दिया जाएगा, उसमें से क्या करना, आपको सर्च करना। सर्च करने का मतलब है पूरा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है, ध्यान रखना। और एक चीज यहाँ पे और है, अगर एलिमेंट अनसार्टेड आर्डर में होते हैं, मतलब सार्ट नहीं होते हैं, तो आपको पहले सार्ट कर लेना उसको, उसके बाद सर्चिंग परफॉर्म करना, ठीक है। बिना सार्ट किए सर्चिंग मत परफॉर्म करना, क्योंकि बाइनरी सर्च में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जब तक एलिमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे, गिवन दैट, ना समझ आए बताना जहाँ पे, गिवन दैट, ठीक है। ये आपका एरे है, ठीक, ध्यान रखना। ये क्या है, एरे में यहाँ बना दे रहा हूँ, ए नाम का एरे है, और हमेशा इंडेक्स में यहाँ पे 1 से लेके चल रहा हूँ। जब एल्गोरिथम की बात करते हैं हम लोग ट्राई हमेशा 1 ही से ही लेके चलते हैं, ठीक है। मैं 1 से ही लेके चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे एक ही 8 एलिमेंट है, 8 ही रखो। ये आपका क्या हो गया, 2 7 18 27 45 63 78 और 125, ये एलिमेंट है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लो। लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखा जाए तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक। और हाई क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है। वो मैं 0 से लिया था तो क्या किया था, n-1। अगर आप 0 से लेके चल रहे हो तब उसके लिए था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप 1 से लेके चल रहे हो तो हाई दिख रहा है ना आपको, लो 1 है और हाई क्या है, 8 है, तो 8 लेके चलो। यहाँ पे हाई क्या है, 8 है। ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है सभी को, लो हाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए मैं डिसाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। लो हाई को कि आप लोग जीरो मत समझिए हमेशा ना, लो एक का मतलब जीरो नहीं है, प्रोग्राम के लिए जीरो होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम के लिए मैंने वहां बता दिया था, बाकी तो आप ऐसे ही करोगे। अब पहले मिड फाइंड आउट कर लो, क्या फाइंड कर लो, मिड। तो मिड इक्वल टू, और की यहाँ लिख लेना, की क्या है, और की इक्वल टू क्या है, 63। और मिड इक्वल टू होता है लो प्लस हाई बाई 2। लो की वैल्यू क्या है, 1 + 8 बाई 2। ये फ्लोर होगा, ध्यान रखना, फ्लोर का मतलब इंटीजर पार्ट। तो ये हो जाएगा 9/2, इसका फ्लोर निकालेंगे तो ये जाएगा क्या, 4 आ जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। तो ध्यान, 4.560 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, ठीक है। फ्लोर वैल्यू लिखते हैं, फ्लोर का मतलब जो इंटीजर पार्ट होता है। तो मिड क्या आ गया आपका, 4 आ गया।
चलिए मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब बचा रहेगा, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद मैंने बोला था आप चेक कर लेना, ठीक है। ये लूप कब चलेगा, ध्यान रखना, वो 2 to 5 कब चलेगा, जब लो लेस आर इक्वल क्या होगा, कंडीशन चेक कर लो। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चेक कंडीशन लो लेस आर इक्वल हाई। ये बताओ लो की वैल्यू कितनी है, 1 है, और लेस आर इक्वल हाई 8 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाई की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। आपको चेक कब करना है, रिपीट स्टेप कब करना है, ठीक है, यहाँ पे जब आपका क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए लो लेस आर इक्वल हाई होता है तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है, की वैल्यू कैसे, की दिया गया था निखिल, की क्वेश्चन में दिया गया था 63 है। निखिल क्लियर है, को जिसे सर्च करना वही की है, ध्यान रखना। इसके बाद आप कंडीशन ट्रू है आपकी, ठीक है, जब कंडीशन ट्रू है तो बोला गया था अंदर आओ चेक करो इफ, ठीक। पहले ये मैं एक बार पूरा चेक कर ले रहा हूं, बाद में तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। इफ की इक्वल टू, ये चेक करना है, ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड, एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए ऑफ की का मतलब क्या है 63, और ए ऑफ मिड का मतलब ए ऑफ 4, मिड की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो यहाँ पे, मिड की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ए ऑफ 4। एरे में देखो ए ऑफ 4 पे क्या है 27, 27 क्लियर है, यहाँ पे क्या है आपका 27, तो दोनों इक्वल हुए नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। अभी एलिमेंट कहाँ नॉट फाउंड, ऐसा नहीं आएगा मैसेज, ठीक है। अभी तो आगे रिपीट करना ना सृष्टि, ठीक है, अभी तो आगे बढ़ोगे, दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या चेक करो, दूसरी कंडीशन। इसका मतलब है आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे बढ़ो। इफ दूसरी क्या थी, की लेस देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड, जिसको समझ में आई बोल देना तुरंत। पहली कंडीशन क्या थी, की को चेक किया, 63 को चेक किया, ए ऑफ मिड का मतलब 27 से तो इक्वल नहीं हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़े हम, की को हमने चेक किया ए ऑफ मिड से, तो की वैल्यू क्या है 63 है, लेस देन ए ऑफ मिड का मतलब ए ऑफ 4, और ए ऑफ 4 क्या है 27 है, ए ऑफ 4 क्या 27, यहाँ पे ध्यान दो, ए ऑफ 4 क्या 27 है। कंडीशन फिर से क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फिर से क्या हो गई कंडीशन, फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर से फॉल्स हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हटाएंगे यहाँ से, ये एरे में यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है, एरे को यहीं पे रख रहा हूँ, ध्यान रखना, बाकी इरेज कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एरे की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे। इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये बताओ दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई कि नहीं हो गई, सभी को क्लियर है। जिसको ना हो जरूर बता देना। अभी एक और बचा एल्स पार्ट, आपको पता है ना एल्स में क्या होता है, एल्स का मतलब होता है यार ग्रेटर होगा, जब दोनों फॉल्स हो गई तो हमें तीसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, मुझे कंडीशन चेक नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एल्स वहां पे लिखा हूं, इसका मतलब है ग्रेटर वाली कंडीशन चेक होगी, एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स में आपने क्या लिखा है एल्गोरिथम में, याद है आपको, एल्स में क्या लिखा है, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके वेरी गुड, लो इक्वल टू मिड और प्लस में 1, ये मिड लिखा हुआ ध्यान रखना, मिड प्लस 1। तो आप खुद ही बताओ मिड की वैल्यू क्या है,
4, मिड की वैल्यू क्या है 4, क्लियर सभी को, +1 क्या हो जाएगा 5। अब आपका देखा जाए यहाँ पे तो लो क्या हो चुका है 5, और हाई क्या है, हाई तो वही रहेगा 8, ठीक है। और की कभी चेंज होती नहीं होगी, नहीं तो की वैल्यू फिर से क्या यहाँ पे है आपका 63 ही पड़ा रहेगा, क्या पड़ा रहेगा 63। पहले यहां तक बताओ क्लियर है, और क्लियर हो तो लिख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो आप, फिर आगे कंटिन्यू करें। हो जाए तो बता देना हो गया सर, आगे हम बढ़े। अब क्या करें, आप ही लोग बताइए क्या किया जाए आगे। ओके रजत, वेरी गुड। और लोग बताइए क्या किया जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है निखिल। हाँ, फिर से क्या करना है, मिड निकालना है, फिर से कंडीशन चेक करनी है। ओके रितेश अंशुमान, वेरी गुड। फिर से कंडीशन चेक कर, क्योंकि बोला गया था लो की वैल्यू जब तक क्या हो, लेस आर इक्वल हाई हो, तो पहले ये चेक कर लो। लो की वैल्यू 5 है, लो की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, ठीक। हाई क्या है 8 है, अभी लेस है, लेस इक्वल, जब तक लेस आर इक्वल होगा तब तक ये काम करेंगे, ठीक है। और जब नहीं मैच करेगा कभी, तब बाहर आएंगे, कहेंगे नॉट फाउंड, अभी तो करेंगे। इसका मतलब है फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे, चेक कंडीशन फिर से आप यहीं से लिखना लिखना होगा जिसको, तो चेक कंडीशन क्या, लो लेस आर इक्वल हाई। लो की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखा जाए तो, मैं वैसे इरेज कर दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना। इसका मतलब है अभी लो की वैल्यू 5 है, तो कंडीशन हम चेक कर लेंगे यहीं से, हाँ लो लेस आर इक्वल 5 है जी, कंडीशन क्या है ट्रू है। ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे मिड निकालेंगे, क्या निकालेंगे मिड निकालेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे। तो मिड निकालिए, मिड इक्वल टू लो, लो की वैल्यू कितनी है 5 +8/2, 13/2। ओके वेरी गुड, 60 रजत। क्या आया 6 आया आपका, फ्लोर निकालना है, फ्लोर वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ गया 6 आ गया यहाँ पे, मिड की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब चेक कर लो, इफ ए ऑफ मिड, या फिर की से चेक कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे किससे चेक कर लो, की से, की इक्वल इक्वल ए ऑफ मिड। आपको पता है ए ऑफ मिड का मतलब क्या है यहाँ पे, ए ऑफ 6 की वैल्यू क्या है 63, मिल गया क्या हमको। तो यहाँ पे आओगे तो क्या होगा आपका, की वैल्यू कितनी है 63, और ए ऑफ मिड ए ऑफ 6, और ए ऑफ 6 क्या है 63 है, मतलब मैच कर गया। मैच कर गया तो क्या होगा आपका ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ रिटर्न कर देगा मिड को, ठीक है, इसका मतलब है इंडेक्स रिटर्न कर देगा फंक्शन के बाहर कि हाँ आपको एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिटर्न कर दिया क्या आपको 6। इसका मतलब है कि एलिमेंट फाउंड हो गया, ठीक है, एलिमेंट फाउंड। अगर मैच कर जाए तो फाउंड, अगर नहीं मैच करता तो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। और या तो कंडीशन दूसरी ट्रू होती है या तो तीसरी ट्रू होती है, ऐसा करते रहते। ये बताओ क्लियर है कंडीशन, मतलब क्लियर है पूरा एग्जाम्पल। अब आप लोग क्या करना ना, एक बार ऐसे सर्च करना, कोई ऐसा एलिमेंट लेना कि वो मिले ही ना, ठीक है। नहीं नहीं, रिटर्न मिड को कराना है शिव, रिटर्न मिड को कराना है, ठीक है। तो हम लोग उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। वहां हमने मिड को कराया था, ए ऑफ मिड को नहीं कराया था, इसलिए ए ऑफ 6 नहीं होगा, सिर्फ 6 होगा।
ये एल्गोरिदम है, आपको यहाँ लिखना है तो इस तरीके से लिखना होगा, आपको एक एक स्टेप को दिखाना होगा एग्जाम में। या कभी भी इन फ्यूचर, चाहे आप एमसीए कर रहे हो, कहीं भी किसी भी हायर डिग्री कोई भी ले रहे हो, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है, प्रोग्राम नहीं बनाना है यहाँ पे। चलिए हो जाएगा सभी का। अबे मैं अभी एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना सभी लोग। एग्जाम्पल 2, सर्च की एलिमेंट 87 फ्रॉम द गिवन एरे। सेवनटीन, 23, 57, 87, 93, 98, 102, 113, 152, 168। ये एलिमेंट आपको दिए गए हैं। यहां से क्या करना है आपको, 87 को सर्च करना है। जी जी, रिकर्सिव भी हो सकती है। एल्गोरिदम दो टाइप के, देखिए इटरेटिव एक रिकर्सिव, तो ये रिकर्सिव नहीं है, इटरेटिव है। ठीक है, लूप की एल्गोरिदम है। लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? ये थोड़ा सा दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा होगा, ठीक है यहाँ पे। जैसे यहाँ मुझे दो ही स्टेप मिल गया था, यहाँ पे 3 से 4 स्टेप करने हैं आपको, तो मिलेगा। और करना जरूर सभी लोग। इरेज कर रहा हूँ, ओके। चलिए देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे बात करी एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। देखिए अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज, ये होता है विगो ऑफ लॉग एन, विगो ऑफ लॉग एन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ध्यान रखना, विगो ऑफ लॉग एन। अब कैसे है ये थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करना।
चलिए देखिएगा, ये लिख लीजिए पहले आप लोग, इस पर मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से log n क्यों आया है, कैसे फाइंड आउट हुआ है log n। हो गया सभी का? तो इरेज कर रहा हूँ, बस इतना लिख लो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च log n, ठीक है। देखिए ऐसे ही समझ लो आप, आपके पास 16 का एरे है, ठीक है, 16 का एरे है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग भी नहीं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपके पास है ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और क्या 16, चलिए यहीं तक हो गया, ठीक है, 16 का एरे है। तो अगर 16 का एरे है तो ध्यान देना कि मान लेता हूं एलिमेंट, ठीक है, पहले आपने क्या किया, इस एरे को कहीं से भी स्टार्ट किया होगा, तो आपने क्या किया यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 + 16 किया होगा, तो बाई 2 आया होगा, ठीक है, 1 + 16 बाई 2 किया होगा तो क्या आया होगा, 8 आया होगा। इसका मतलब है मिड क्या हो गया आपका, 8 हो गया। हो सकता है आपको एलिमेंट यहाँ मिल जाए, हो सकता है आपको एलिमेंट यहाँ पे मिल जाए, क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, इस साइड आओगे, अगर इस साइड आओगे लेफ्ट में, कहां से, 1 से 7, 1 से 7, तो 7 1 को अगली बार ऐड करोगे, क्योंकि आपका 8 पे तो रहेगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो कम करोगे तो 1 7 पे आओगे, तो 7 + 1 8/2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अगर 4 पे मिल गया तो ठीक है, अगर 4 पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप सब जानते हो कि यहाँ आएंगे 3 करेंगे, तो 1 + 3, 1 + 3 ये क्या हो जाएगा, 4, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एक हो चुका है, ये एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा, एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो अगली बार चेक होके बता देगा, ठीक है, नो मैच, ध्यान रखना। इसका मतलब है, एक चीज याद रखना आप लोग, या तो 8 पे मिलेगा, या तो उसी तरह इधर भी तो होगा, या तो 8 पे मिलेगा, या तो 4 पे मिलेगा, नहीं तो 2 पे मिलेगा। अगर 2 पे नहीं मिला तो मिलेगा ही नहीं, मेरा मतलब 1 2 3, 3 बार तो ट्रू हो गया, चौथी बार में, मैक्सिमम चौथी बार में ये बता दिया जाएगा कि आपको एलिमेंट मैच नहीं किया है। वो तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मान लेता हूँ आपका क्या है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके, टाइम होने वाला है, ठीक है, मैं इस चीज को कल समझा दूंगा ना, क्योंकि आज अभी टाइम, मतलब मीटिंग एंड आपकी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल log n होता है ना, कैसे आता है वो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है ना सभी को यहाँ तक, एग्जाम्पल कर ले जाओगे ना आप। एग्जाम्पल आप लोग कर ले जाओगे। चलिए ओके, ठीक है, आप एग्जाम्पल सॉल्व करो जो मैंने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसे करवा दूंगा क्यों log n आता है, ओके। ओके, थैंक यू।